क्या अब एम एस धोनी हमें आईपीएल में नहीं देखने को मिलेंगे? आईपीएल के एक्सपेंशन से रिलेटेड एक अपडेट आया है। संजय मांजरेकर का मानना है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव थोड़े अनफिट है और सर एलिस्टर कुक ने केविन पीटरसन को रिप्लाई दिया इस पे। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, एम एस धोनी अभी तक आईपीएल 2026 में फील्ड पर नहीं उतरे हैं क्योंकि वो अभी भी नी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। उनकी वापसी कब होगी इसको लेकर कोई क्लियर टाइम नहीं दिया गया है एंड फैंस उनका बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, इसी अनसर्टेनिटी पर माइकल क्लार्क बात कर रहे थे, जहां उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा एम एस धोनी ही सीएसके है। अगर आप सीएसके का मैच देखने जाओ तो हर जगह नंबर 7 येलो जर्सी नजर आती है। स्पॉन्सर्स भी चाहेंगे एम एस धोनी टीम का हिस्सा बने रहे। इंडिया और सीएसके के लिए उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एज मैटर नहीं करनी चाहिए। मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि एम एस धोनी से बेटर विकेट कीपर कोई है। वो अभी भी टी20 के बेस्ट विकेट कीपर है। उनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए लोगों को उनके रिटायरमेंट की विश करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जब वो रिटायर होंगे तो शायद हम उन्हें क्रिकेट में एक्टिवली इन्वॉल्व भी ना देखें, वो कमेंट्री भी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो सीएसके के मेंटोर या कोच बनेंगे। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा कि उन्हें इतनी जल्दी क्रिकेट से दूर जाने की विश मत करो। देन आईपीएल के एक्सपेंशन से भी रिलेटेड बताया जा रहा है कि अभी जो 74 मैचेस होते हैं इसको 94 किया जा सकता है। और आईपीएल चेयरमैन अरुण धुमाल इसके बारे में बात करते हुए बोले, अभी जो टीम्स का स्ट्रक्चर है उसमें हम सिर्फ मैचेस के नंबर बढ़ा सकते हैं। फिलहाल टीम्स बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर हर टीम के लिए इक्वल होम और अवे मैचेस रखें तो हम 74 मैचेस से बढ़कर 94 तक जा सकते हैं। वो आइडियल सिचुएशन होगी। बायलैटरल्स 2027 तक ऑलरेडी लॉक्ड है, इसलिए 74 से 94 मैचेस तक जाने के लिए हमें एक बिगर विंडो चाहिए। इसलिए हम 2027 के बाद के बायलैटरल साइकिल में एक बड़ा विंडो ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिलता है तो हम डेफिनेटली 94 मैचेस करने की कोशिश करेंगे। देन संजय मांजरेकर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, जहां विराट कोहली का एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा, विराट कोहली की बुक से एक लेसन ले लो। विराट अब अर्ली 30s में नहीं है और उन्होंने भी टी20 क्रिकेट में टफ फेस देखा है, लेकिन इस सीजन में उन्हें देखो। और रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की फिटनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेंटल साइड तो है ही, लेकिन अपने बॉडी को भी अपने इंटेंट को सपोर्ट करने लायक बनाना पड़ता है। मुझे लगता है रोहित शर्मा भी इसलिए थोड़े फॉल ऑफ हुए क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस का उतना ध्यान नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। उन्होंने चीजें खुद के लिए थोड़ी और डिफिकल्ट बना दी। मैं सूर्य के साथ भी वही देख रहा हूँ। अपनी फिटनेस लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। विराट की तरह एक्सट्रीम फिटनेस फॉलो करो। जब भी विराट को सक्सेस मिलती है वो सबसे पहले उसका क्रेडिट अपनी फिजिकल फिटनेस को देते हैं। देन आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले एलिस्टर कुक ने कहा था कि अगर जेकब बेथल आरसीबी के प्लेइंग 11 में नहीं है तो उनको आईपीएल छोड़कर काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए वापस आ जाना चाहिए। उस चीज को डिफेंड किए थे केविन पीटरसन एंड उन्होंने कहा था कि एलिस्टर कुक को शायद आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिलता है एंड जेकब बेथल को बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहिए, उनको यहीं रहकर सीखना चाहिए। वेल, अब एलिस्टर कुक वापस इस पर रिएक्ट किया, जहां उन्होंने कहा, मैंने बस अपनी ओपिनियन दी थी और उसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ क्योंकि उस टाइम वो खेल ही नहीं रहा था। पिछले साल भी वो आईपीएल में गया था और वहां भी नहीं खेला, तो उसे पहले ही 1-2 बार वो बेनिफिट मिल चुका था। मेरे हिसाब से उसे वापस आकर एक्चुअल क्रिकेट खेलना चाहिए था। आयरॉनिकली जब ये सब बाहर आया है तब से उसने थोड़ा क्रिकेट खेलना शुरू भी कर दिया है। मैं दूसरी साइड का आर्गुमेंट भी समझता हूँ कि वहां से लर्निंग मिलती है, लेकिन एक स्टेज आता है जब आपको एक्चुअली खेलना भी पड़ता है। सिर्फ लर्निंग से काम नहीं चलेगा। और मुझे पता है आईपीएल एक ग्रेट टूर्नामेंट है, लेकिन पब्लिकली कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आईपीएल सही जगह नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये पहले पॉकेट्स फिल करता है।